गुड इवनिंग क्लास। हम पढ़ रहे थे महाराणा कुंभा। हमारा आज पार्ट नंबर 4 जो चल रहा है उसमें कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के हमने पहले 2 पैराग्राफ पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का ही एक पार्ट है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी रचनाएं स्वयं की कुंभा ने, इनकी पुत्री भी रचना करने वाली थी बागेश्वरी के लिए। अब देखते हैं हम, इन्होंने और भी बहुत सारे कवियों को अपने संरक्षण दिया, जिसमें कवि मेहरा भी एक प्रतिष्ठित रचनाकार था। इन्होंने तीर्थमाला की रचना की, जिसमें 120 तीर्थों का वर्णन है। ये कवि जो मेहा थे, इन्होंने कुंभा के समय 2 महत्वपूर्ण निर्माण, कुंभलगढ़ और रणकपुर जैन मंदिर, इन दोनों को देखा था। इस समय ये उपस्थित थे। उन्होंने बताया है कि हनुमान जी की जो मूर्तियाँ थी वो नागौर और सोजत से लाई गई थी। उन्हें कुंभलगढ़ और रणकपुर में स्थापित किया गया था। रणकपुर जैन मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में मेहा भी उपस्थित था। और हीरानंद मुनि कुंभा के अपने गुरु थे। इन्हें कविराज की उपाधि दी गई थी। श्यामल दास एक कवि हैं। इन्होंने वीर विरोध की रचना की, जिसमें इन्होंने बताया है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं, जिसमें से अकेले महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण किया है। अपने राज्य की पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए इन्होंने सिरोही के निकट एक बसंती दुर्ग का निर्माण भी करवाया। मेरों को प्रभाव से रोकने के लिए मचान के दुर्ग का निर्माण करवाया। तो ये दुर्गों के उल्लेख हैं जो अनेक पुस्तकों में मिलते हैं। केंद्रीय शक्ति को पश्चिम क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए सीमांत भागों में सैनिक सहायता पहुंचाने के लिए भी 1452 में परमारों के प्राचीन जो दुर्ग के अवशेष थे उसमें वापस पुनः अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया। कुंभा के द्वारा ही किया गया है। ये भी कुंभा का जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका परकोटा 36 किलोमीटर लंबा है, जो कि चीन की दीवार के बाद में, यानी दूसरे स्थान की अगर हम बात करें तो विश्व की सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर महाराणा कुंभा के समय धारणक शाह द्वारा बनाया गया था। ये इसके निर्माता थे, बनाने वाले। कुंभा के अंतिम दिनों में उसे उन्माद का रोग हो गया था, तो वो अधिकांश समय अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में ही रहता था। और इसके जो पुत्र थे उदा, वो सत्ता को प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए 1468 में इनकी हत्या कर दी, इनके पुत्र उदा ने। अब बात करें हम कुंभलगढ़ शिलालेख में उन कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार, दानी राजा भोज, कर्ण से बढ़कर बताया है, निष्ठावान वैष्णव बताया, यशस्वी गुप्त सम्राटों के समान। ये अपने आप को परम भागवत भी कहते थे। इन्होंने आदिवरा की उपाधि स्वीकार की और वसुंधरो उद्धरण आदि वराहेण, यानी विष्णु के प्राथमिक अवतार वामन वाराह के समान वैदिक व्यवस्था को पुनः स्थापना करने वाले बताए गए हैं। अब बात करें इनके द्वारा निर्मित विजय स्तंभ की, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर स्थित था। इसमें 9 मंजिल बनी हुई है। 122 फीट ऊंचा विजय स्तंभ का निर्माण कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को परास्त करके उसकी विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। इसके जो प्रधान शिल्पी थे वो थे जेता, और उनके 3 पुत्र और थे, नापा, पौमा और पूंजा। इन्होंने भी शिल्प का कार्य किया, निर्माण का कार्य इनके साथ में किया। अनेक हिंदू देवी देवताओं की कलात्मक प्रतिमाएं उत्कीर्ण होने के कारण विजय स्तंभ पौराणिक हिंदू मूर्ति कला का अनमोल खजाना कहलाता है, इसलिए इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहते हैं। डॉक्टर गोपीनाथ ने इसे हिंदू देवी देवताओं का सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय एंड म्यूजियम बताया है। गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने इसे पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश कहा गया। मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की प्रतिमा होने के कारण, यानी मूर्ति होने के कारण, इसे विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज भी कहते हैं। महाराणा स्वरूप सिंह ने अपने समय में इसका पुनर्निर्माण कराया विजय स्तंभ का। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी विजय स्तंभ क्रांतिकारियों को प्रेरणा देने वाला कार्य करता था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन था अभिनव भारत समिति। वे भी यहाँ आकर के नए सदस्य, अगर जो कोई मुक्ति संग्राम से, यानी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ता था, तो वो इसके नीचे शपथ लेता था। इस प्रकार महाराणा कुंभा ने अनेक जो अपनी इमारतें बनाई, कुंभलगढ़ दुर्ग, विजय स्तंभ, ये सभी स्मरणीय रही हैं।